नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में इमेज फॉर्मेशन हमारा कैसे होता है। तो जब भी हम किसी लेंस के साथ काम करते हैं या डिस्कस करते हैं उसके बारे में, तो बेसिकली उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें 5 क्वांटिटीज चाहिए होती हैं, जिनमें से 3 क्वांटिटीज हमारी पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के और 2 क्वांटिटीज परपेंडिकुलर होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आइए समझते हैं वो क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। सो यहाँ पे हमने लिया है अपना कॉन्वेक्स लेंस, करेक्ट। इसका सेंटर होता है ऑप्टिकल सेंटर, करेक्ट। यहां हमने इसे डिफाइन किया है एज अ ऑब्जेक्ट। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ए बी एंड दिस इज आवर इमेज ए डैश बी डैश। अब यहां ये मत बोलना कि मैम जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, करेक्ट। ये केवल समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारी क्वांटिटीज कौन कौन सी यूज होती है। वी हैव टेकन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। सो सबसे पहली चीज हमारी आती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे हम डिफाइन करते हैं यू से, स्मॉल यू। और इसे मेजर कहां से करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस यू। हमेशा ध्यान दो, जब भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं, करेक्ट। दूसरी हमारी हो गई इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस यू वी से डिफाइन करते हैं। तो इमेज डिस्टेंस क्या होगी? ये तो 2 क्वांटिटीज हो गई पैरेलल टू ये जो लाइन है सीधी जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। 2 डिस्टेंस हमारी हो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरी डिस्टेंस कौन सी होती है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जिसे हम डिफाइन करते हैं एफ से। इसे कैसे मेजर करते हैं? ऑब्जेक्ट से लेके सेकेंड फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, करेक्ट। ये हमारी फोकल लेंथ। फोर्थ हमारी होती है ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट हाइट इसे रिप्रेजेंट करते हैं एचओ। ऑब्जेक्ट के बॉटम से लेके टॉप तक की हाइट एचओ। फिर होती है इमेज हाइट। इमेज हाइट इसे रिप्रेजेंट करते हैं एचई। से बॉटम से लेके टॉप तक की हाइट एचई। तो ये हमारी बेसिकली 5 क्वांटिटीज होती हैं जिनकी हमें जरूरत होती है एक्सप्लेन करने के लिए अपने किसी लेंस की वर्किंग का। अब सेम जैसे हमने अपने मिरर्स में करा था, सेम वे इसमें भी होता है दैट ईच क्वांटिटी वी हैव टू डिफाइन विद द साइन। तो समझते हैं कि वो साइन हम कैसे लेते हैं। तो हमारे जो रूल्स होते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज को डिफरेंट साइन असाइन करने के कोऑर्डिनेट कन्वेंशन में, सेम वैसे ही होते हैं जैसे कि हमने पढ़े थे अपने मिरर्स में। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये हमेशा हमारी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, करेक्ट। ये क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इसमें हमने क्या बोला था कि हमारी जो भी क्वांटिटी मेजर होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। मींस अगर क्वांटिटी हमारी ऐसे मेजर हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से हम हमेशा मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड में मेजर हो रही है, मींस ये, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। से कॉनकेव लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो तो वो हमारी हो जाएंगी पॉजिटिव। नेक्स्ट, वो डायरेक्शन जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, मींस अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड को जा रहे हो तो ये डायरेक्शंस हमारी हो जाएंगी नेगेटिव। से ऑप्टिकल सेंटर से अपोजिट नेगेटिव। तो बेसिकली ये कह दो प्लस एक्स एक्सिस पे जा रहे हो तो पॉजिटिव, माइनस डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस आएगी। तो ये होता कैसे है? तो चलिए हम रूल्स लिखते हैं अपने कोऑर्डिनेट कन्वेंशन के। क्या क्या रूल्स होते हैं? फर्स्ट रूल होता है हमारी सारी क्वांटिटी v, u एंड f आर measured from ऑप्टिकल सेंटर। सेकेंड रूल हमारा क्या होता है?
all the quantities which are in the direction of incident ray are positive. तो quantities या distance लिख लो. Quantities or distance measured along the direction of incident ray are positive, and quantities or distance measured opposite to the direction of incident ray are negative. थर्ड हमारा आता है जो हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट होती है. तो यहां पे अगर हमने ले लिया, इधर हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है सो हाइट इज पॉजिटिव. अगर प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है तो हाइट इज नेगेटिव. ये सिंपल बोल दो, जब आप ऊंचाई नापते हो, हाइट नापते हो, अगर आप क्या होता है भाई, ये हमारी एक्स वाई होती है ना, एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई. आप प्लस वाई की डायरेक्शन में जा रहे हो प्लस, माइनस वाई की डायरेक्शन में जा रहे हो माइनस, प्लस एक्स की डायरेक्शन में जा रहे हो प्लस, माइनस एक्स की डायरेक्शन में जा रहे हो माइनस साइन आ जाएगा आपका. तो यहां से हम क्या लिखेंगे, एच ओ height of object is always positive, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट हमेशा रियल होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होता है. HE because it is above the principal axis. HE, it can be positive or negative because it can be above the principal axis or below the principal axis. तो अब देखते हैं कौन कौन सी क्वांटिटीज को हम कैसे साइन असाइन करेंगे. तो हमने क्या बोला इसमें कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है. ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है. तो सपोज रेड से दिखा रहे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे होता है एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होता है. तो यू आपका क्या हो गया, आप मेजर करोगे ऑप्टिकल सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक की दूरी. ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की नेगेटिव में जा रहा है, माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है. तो यू आपका हमेशा, कोई भी लेंस हो, यू आप बिना कुछ सोचे समझे क्या रख दोगे, नेगेटिव. करेक्ट. वी पे आओ, वी आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब भी आपकी, हमने मिरर्स में भी पढ़ा था, लेंसेज में भी पढ़ चुके हैं, जब भी हमारी रियल इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है. करेक्ट. और वो किस साइड पे होती है, जहां आपकी रियल में मिलती है, मींस राइट हैंड साइड पे हमेशा बनेगी. तो आपका जो वी होता है, वी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ये डिपेंड करता है कि कौन सा लेंस आपका यूज हो रहा है. नेक्स्ट चीज आती है फोकल लेंथ, एफ. एफ क्या होती है, फोकल लेंथ हमारी होती है ऑप्टिकल सेंटर से सेकेंड फोकस तक की दूरी. अगर आपको याद हो तो हमारी कॉन्वेक्स लेंस में कैसे होती थी, ये होता था ना, ऐसे पैरेलल जाते थे और फिर ये ऐसे कट जाती थी. ये हमारा F2 होता था और ये O होता था. ये डिस्टेंस हमारी होती थी फोकल लेंथ. करेक्ट. तो फोकल लेंथ किधर को मेजर कर रहे हैं हम, प्लस एक्स की डायरेक्शन में. तो फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. नाउ कम्स टू द कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस में कैसे बनता था, ये यहां होता था हमारा F2, ये ऑप्टिकल सेंटर. तो फोकल लेंथ क्या हो गई, ऑप्टिकल सेंटर से F2 नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस एक्स की, या डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में. डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो भाई ये है ना, इसमें सारे में देखो ऐसे. और F हम कैसे नाप रहे हैं, ऐसे उल्टा जा रहे हैं उसके अपोजिट. तो F हमारा कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा नेगेटिव होगा. अब आइए HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हमने कहा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा और अबव होगा आपके प्रिंसिपल एक्सिस के. तो ऑब्जेक्ट हमेशा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव.
height of image can be positive, can be negative. ओके, वो हम देख के बताएंगे कि हमारी इमेज कैसी बन रही है, उसके अकॉर्डिंग इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो यहाँ से कुछ चीजें हैं जो हम याद रख सकते हैं. फर्स्ट, U हमेशा नेगेटिव, HO हमेशा पॉजिटिव. फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस है तो नेगेटिव. नेक्स्ट है हमारा लेंस इक्वेशन. लेंस इक्वेशन क्या होती है? जैसे हमारी मिरर इक्वेशन थी, सेम हमारी लेंस इक्वेशन. 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. बस यहाँ पे ये याद रखना है. लेंस इक्वेशन में आपका क्या आ जाता है? माइनस. बाकी जब जो भी हम क्वांटिटीज रखेंगे वो हमेशा साइन के साथ रखते हैं. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. कुछ जगहों पे इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख देते हैं. 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. पर अगर आपने इसे ऐसे रख दिया तो फिर जब हम न्यूमेरिकल करते हैं हम u को कभी भी नेगेटिव नहीं रखते. u का जो मान है वो ही रख देते हैं. रीजन, यहाँ पे हमने u को पहले ही नेगेटिव उसकी वैल्यू ले ली है. नेगेटिव नेगेटिव तभी तो पॉजिटिव हुआ. तो अगर आप ये इक्वेशन रख रहे हो तो फिर आप उसमें u को नेगेटिव नहीं रखोगे, u को हमेशा पॉजिटिव ही रखोगे. तो बेटर कंफ्यूजन दूर रहे आपका, इस इक्वेशंस को याद करो. ठीक है, इस इक्वेशन में आपको सारी वैल्यूज फिर आप साइन के अकॉर्डिंग करेक्टली रख दोगे. तो मिरर की इक्वेशन में प्लस होता है, लेंस की इक्वेशन में आपका माइनस होता है. इनके सबके मान तो पता है ना क्या होते हैं. यू क्या है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहां से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की दूरी. वी क्या है? इमेज डिस्टेंस, कहां से मेजर होगी? ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस. फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर से सेकेंड फोकस तक की डिस्टेंस जो होगी वो हमारी फोकल लेंथ. कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव. तो यहाँ इन्होंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हमें, बिल्कुल सिंपल. An object is placed 30 cm from a convex lens. तो लेंस कौन सा दे दिया इन्होंने हमें? Convex lens. An object is placed at the 30 cm from the lens. तो डिस्टेंस हो गई ये. A real image is formed 20 cm from the lens. Real image बन रही है. It means it will be on this side and inverted. ये दे दी इन्होंने 20 सेंटीमीटर पे बन रही है यहां तक. तो कुछ ऐसे बनेगी हमारी इमेज. ये बन गई इमेज. अब इन्होंने कहा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. तो चलिए, u क्या होगा इसमें? नेगेटिव -30. v क्या हो गया? इन द डायरेक्शन ऑफ रे, v हमारा पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ निकालने को बोल रहा है. 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. कॉन्वेक्स लेंस है तो हमें पता है कि हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा. फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है. लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज. 1/20 प्लस 1/30 या माइनस, यहाँ पे माइनस, सो माइनस माइनस विल बी प्लस. 1/2 30 60 प्लस 2 5/60 5 1 5 1/12 1/f. तो f हो गई हमारी 12 सेंटीमीटर. आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है. इट मींस वी आर करेक्ट, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है. लेंसेज में हमारी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है. तो वहां पे मैग्निफिकेशन की हमारी डेफिनेशन क्या आती है? द रेशियो ऑफ image height to the object height. Object height is called magnification. कई जगह पे इसे लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोल देते हैं. ठीक है, या लीनियर मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंट करते हैं m से. HE/HO. एक और फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V/U. तो हमेशा ध्यान रखो जो आपका मिरर का फॉर्मूला है उसमें बस माइनस का चेंज हो जाएगा,
वो आपका लेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। मिरर के लिए हमारा -v/u होता था, तो हमने माइनस का चेंज कर दिया, यहाँ पे v/u होता है सिंपली। ठीक है, चलिए अब एक चीज देखते हैं, HO तो हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, करेक्ट। सो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वो डिपेंड करता है आपका HE पे। तो इफ HE इज पॉजिटिव मीन्स अबव बन रहा है, तो वो पॉजिटिव हमारा कब होता है, इरेक्ट इमेज बनती है हमेशा। रियल इमेज जो होती है हमारी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। तो HE पॉजिटिव है, इट मीन्स आपका मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव है। तो आपकी इमेज कैसी है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो आप बता दोगे उसे देख के हमारी इमेज इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। इफ HE इज नेगेटिव तो MB हमारा क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स हमारी इमेज कहां बन गया, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और नीचे कौन सी इमेज बनती है, इन्वर्टेड, हमेशा रियल। तो हम बता देंगे कि हमें इमेज हमारी इन्वर्टेड और रियल है। अब इसमें एक और बात देखो, जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस में हमेशा जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा HE इज लेस देन HO। तो इस केस में कॉनकेव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से छोटा होगा, क्योंकि HE हमारा HO से छोटा है। बट व्हेन कम्स टू कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट के बराबर भी हो सकती है। तो ये केस भी आ सकता है, HE बराबर HO, सो M बराबर 1। इमेज हमारी बड़ी भी हो सकती है, HE इज ग्रेटर देन HO, तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा ग्रेटर देन 1। और कॉन्वेक्स लेंस में हमारी इमेज छोटी भी बनती है, सारे केसेस होते हैं उसमें HE इज लेस देन HO, तब आपका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, M इज लेस देन 1। तो कॉनकेव लेंस में मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से छोटा होगा, पर कॉन्वेक्स लेंस में वो कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे एक चीज ध्यान दो कि मैग्निफिकेशन को देख के आप बता सकते हो कि हमारी इमेज कैसी है, करेक्ट। और मैग्निफिकेशन को देख के आप ये भी बता सकते हो, अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 के बराबर या 1 से बड़ा है तो श्योर आपका लेंस कॉन्वेक्स लेंस है। नेक्स्ट है हमारा पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, नथिंग, इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंथ को हम प्रेजेंट करते हैं P से, और ये होता है फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल। अब इसमें एक और चीज, आपका जो फोकल लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, 1/मीटर मींस मीटर इनवर्स, जिसे हम SI में बोलते हैं डायोप्टर, रिप्रेजेंट करते हैं उसे D से। सो व्हाट इज डायोप्टर, तो अगर आपको बोले डायोप्टर की डेफिनेशन क्या है, तो हम बोलेंगे इफ F इज इक्वल्स टू 1, तो आपका P क्या हो जाएगा, पावर विल बी, इफ F इज 1 मीटर पावर विल बी 1 डायोप्टर। रखो, इसमें F आपने 1 मीटर रखा तो पावर क्या हो जाएगी 1 डायोप्टर। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे, 1 डायोप्टर is the power of lens whose focal length is 1 meter. Correct? Now comes for convex lens. कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारी फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर हमेशा होगी पॉजिटिव। वहीं कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ हमारी क्या होती है, नेगेटिव।
तो पावर भी क्या हो जाएगी हमेशा। तो नेक्स्ट है हमारा लेंसेज इन कांटेक्ट। तो अगर हमारे दो या दो से ज्यादा थिन लेंसेज एक दूसरे से कांटेक्ट में रखे हैं, इस टाइप से वो रखे हैं, तो सपोज इसकी फोकल लेंथ है f1, इसकी फोकल लेंथ है f2, देन वी assume that it works as a one lens of focal length f। तो ये फोकल लेंथ f हम कैसे निकालते हैं, 1 by f is equals to 1 by f1 plus 1 by f2 plus and so on, जितने भी लेंसेज आपने कांटेक्ट में रखे हैं। If we have two lenses, if we have two lenses in contact, then focal length हमारी क्या हो जाएगी, 1 by f is equals to 1 by f1 plus 1 by f2, or you can say f1 f2 f1 plus f2। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आपका हो जाएगा f is equals to f1 f2 by f1 plus f2। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट याद रखो कि सीरीज में आपके दो लेंसेज रखे हैं, so 1 by f1 plus 1 by f2, बाकी एलसीएम लेना आपको आता ही है। अब अगर कांटेक्ट में रखे लेंसेज की पावर पूछी जाए, इन्होंने कहा कि इस लेंस की पावर P1, इस लेंस की पावर P2, तो कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी, वो होगी P बराबर P1 प्लस P2 प्लस जितने भी ज्यादा लेंसेज हैं। अगर दो लेंसेज हैं तो पावर हो जाएगी हमारी P बराबर P1 प्लस P2। ये फॉर्मूला हो गया पावर के लिए। तो आप कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स व्हिच हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन बोर्ड्स। ओके, सो फर्स्ट न्यूमेरिकल दे सेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2.5 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर O ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। करेक्ट। सो सबसे पहले दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव 2.5 सेंटीमीटर एंड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। मींस U दिया इन्होंने हमें 15 सेंटीमीटर, और U हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस दिया है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। मार्क ऑप्टिकल सेंटर O, प्रिंसिपल फोकस F and height of the image on the diagram. This has been asked in 2016. Let's solve. तो सबसे पहले हमें हाइट निकालनी है ऑब्जेक्ट की, सॉरी इमेज की क्या है ये निकालनी है। तो अब सोचो कैसे स्टार्ट करोगे। सो वी नो HE by HO किसके इक्वल होता है, V by U। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला U है हमारे पास, F है, लेंस इक्वेशन से हम V निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 by F is equals to 1 by V minus 1 by U। 1 by 10 is equals to 1 by V plus 1 by 15। ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने। सो 1 by V is equals to 1 by 10 V minus 1 by 15। कॉमन लो 30, 3 minus 2 1 by 30, 1 by V। So V is 30 सेंटीमीटर। तो V आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। V पॉजिटिव है, इट मीन्स आपकी इमेज कहाँ बन रही है, दूसरी साइड पे। और दूसरी साइड पे कौन सी इमेज बनती है, हमेशा रियल। एक बात पता चल गई, फाइंड आउट HE by HO is equals to V by U। Put all the values। HE is equals to by HO कितना है 2.5, V कितना है 30, और हमेशा विद साइन रखना है। U कितना है -15, तो कैंसिल 2, इसे इधर लेके आओगे तो HE क्या हो गया 2.5 इंटू 2 -5 सेंटीमीटर। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, माइनस है, इसका मतलब हमारी इमेज इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ को है। अब एक और चीज देखो, HO आपका है 2.5, HE है 5, डबल बन रही है, मींस मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। तो अब हमें ड्रॉ करना है, लेट्स ड्रॉ।
कॉन्वेक्स लेंस पे ड्रॉ करने को बोला है ना, क्या क्या मार्क करने को बोला है? ऑप्टिकल सेंटर, सो दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। फिर फोकस मार्क करने को बोला, तो इन्होंने फोकल लेंथ क्या दी है? 10 सेंटीमीटर, तो मीन्स यहां हमारा f है, 20 पे हमारा 2f है, सेम यहाँ पे f है, 2f है। फोकस मार्क करने को बोला है, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये क्या हो गया? f, ये है हमारा सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। और फोकल लेंथ हम कैसे निकालते हैं? ऑप्टिकल सेंटर और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी। अब हमें ड्रॉ करना है अपना रे डायग्राम। तो सबसे पहले इमेज कहां रखी है? -15, ये 10 है, ये 20 हुआ, तो 15 इमेज कहीं यहां रखी है, और इमेज का साइज इन्होंने दिया है हमें 2.5। ये इमेज है, कहां बन रही है? 30 सेंटीमीटर, मीनिंग 2f से भी आगे जाके कहीं हमारी इमेज बन रही है। करेक्ट, ये इमेज बनी हमारी। अब देखो क्या सही बन रही है? हाँ, यहाँ पे क्या है? माइनस है, माइनस मीन्स इन्वर्टेड बन रही है। 5 है, 2.5 से बड़ा है, एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। तो इन्होंने ये भी मार्क करने को बोला, तो ये कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे आप क्या बोलोगे? अ रियल इन्वर्टेड एंड magnified image is formed by convex lens at the distance, how much distance? B is equals to, at the distance of 30 centimeter फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। बोर्ड्स में आपको प्रॉपर लिखने होंगे अपने सारे आंसर, जो भी उन्होंने बोला है सब कुछ आप मार्क करके बताओगे। हाइट इन्होंने हमें मार्क करने को बोली, हमने वो भी मार्क करके दिखा दी। इट विल बी वेल एंड गुड इफ यू कैन डिफाइन योर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर, यू 15 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखो, ऑप्टिकल सेंटर से ली जाती है डिस्टेंस, आपकी सेंटर से, जो लेंस का सेंटर है वहां से। u इज -15 सेंटीमीटर, v कितना है हमारा? 30 सेंटीमीटर। दिस इज v, ये हमने डिफाइन कर ही दिया। अपना क्या है? h e, और ho कितना दिया हुआ है? 2.5 सेंटीमीटर ho। ओके, नेक्स्ट हमारा पूछा गया है 2017 में, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ लेंस? व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, p is equals to 1/f. Write its SI unit. So its SI unit is diopter. Or if a lens has a focal length of 1 meter, then its power is 1 diopter. A student uses a lens of focal length 40 centimeter, another of -20 centimeter. Write the nature and power of each lens. So first lens के लिए इन्होंने फोकल लेंथ हमें क्या दी हुई है? 40 सेंटीमीटर। सेकेंड लेंस के लिए इन्होंने दी हुई है -20 सेंटीमीटर। We need to tell the power and the nature of the lens. So first of all, formula P is equals to 1/f, 1/40, correct? And your answer. Is it correct? In diopter? No, it's wrong. क्यों? हमेशा ध्यान रखो, हमने क्या बोला है? डायोप्टर कब होता है? फोकल लेंथ हम हमेशा लेते हैं मीटर में। जब भी हम पावर निकालेंगे, फोकल लेंथ हमेशा लेंगे मीटर में। तो फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू मीटर। 40 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर। नाउ यू सॉल्व इट। 1/0.4, 0, 2.5 diopter. Then it's the correct
आंसर। अब P आपका क्या आया है? पॉजिटिव। P पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस होता है? फोकल लेंथ पॉजिटिव, P पॉजिटिव, लेंस हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट, P is equals to 1/f अगेन, इसे भी कन्वर्ट करो 0.2 मीटर माइनस 1/0.2 माइनस 2 माइनस 5 डायोप्टर। माइनस है तो लेंस हमारा कौन सा है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे सेड a 4 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 24 centimeter। तो सबसे पहले क्या करो कि आप अपना एक रफ डायग्राम बना दो। इन्होंने हमें क्या बोल दिया? कॉन्वेक्स लेंस है, करेक्ट। और हमारा ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर टॉल। ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड पे होता है, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो HO इन्होंने हमें दे दिया 4 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज 24 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 16 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस दे दी 16 सेंटीमीटर। सो U इज 16 सेंटीमीटर। आप देखो कॉन्वेक्स है और U हमेशा हमारा कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो। आप लेफ्ट में लेते हो हमेशा तो नेगेटिव। नेगेटिव। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। पोजीशन निकालनी है एंड साइज मींस दे आर आस्किंग व्हाट इज V, व्हाट इज HE एंड द नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ image. Let's start with the lens equation first. 1/f is equals to 1/v minus 1/u. F is 24, 1/24. 1/v minus 1/16, ये कितना हो जाएगा? 1/v plus 16, इसे उठा के इधर ले आओ। 1/16, 1/v. So common is 48, 24, 2 minus 1/16, 48, 1/v. So V is how much now? 1/v is minus 1/48. V is minus 48. Check here. V is minus. It means image आपकी left hand side पे ही बन रही है। 48 centimeter first answer. Second we need to find out HE. So we know HE by HO is equals to V by U. So HE is equals to V by U into HO. V कितना है? -48. -48. U कितना है? -16. HO कितना है? 4. 3 times minus positive. 4 3 is 12 सेंटीमीटर। इमेज की आपकी नेचर कैसी हो गई? फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है। लेफ्ट हैंड साइड पे जब भी आपकी इमेज बनेगी, इमेज हमेशा आपकी वर्चुअल होगी। सो इट्स अ वर्चुअल इरेक्ट। ये देखो HE आपकी यहाँ पे ही बन रही है, 16 है, ये 48 है, तो मीनिंग यहाँ कहीं आपकी HE बन रही है जो इससे बहुत बड़ी है। इरेक्ट ऊपर की तरफ, वर्चुअल एंड मैग्निफाइड इमेज। मैग्निफाइड इमेज, ये बता दिया आपने अपनी इमेज की नेचर कि कैसी इमेज आपकी बन रही है। तो हमेशा ध्यान रखो, V आपका पॉजिटिव है तो इधर बनेगी, इधर हमेशा आपकी रियल इमेज बनती है जो इन्वर्टेड होती है। V आपका नेगेटिव है तो हमेशा इमेज आपकी कैसी बनेगी? वर्चुअल, करेक्ट। So next numerical is an object of height 6 cm is placed perpendicular to the principal axis. So HO they have given how much? 6 cm to the principal axis of a concave lens of focal length 5 cm. Concave lens है, concave lens के लिए focal length होता है negative 5 cm. Use lens formula to determine the position, size and nature of the image if the distance of the object from the lens is 10 centimeter.
distance of the image they have given u is minus 10 centimeter. We need to find out v, he and nature of the image. Let's start lens formula. 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u. सारी वैल्यूज रखो. ओके पहले से इधर कर लेते. 1 by v is equals to 1 by f plus 1 by u. f is minus 5 minus 10 10 minus 2 plus 1 minus 3 by 10 1 by v. तो v कितना हो गया 3.33 सेंटीमीटर माइनस. माइनस से क्या पता चल रहा है आपका कॉनकेव लेंस है. ऑब्जेक्ट आपका इधर है कितनी दूरी पे 10 सेंटीमीटर पे. इमेज आपकी यहां कहीं बन रही है 3 सेंटीमीटर पे नेगेटिव. इस साइड पे है नेगेटिव. HE by HO is equals to V by U. So HE is equals to V by U into HO. V कितना है 10 by 3 रख लेते हैं. It will be easy to calculate. 10 by 3 माइनस U कितना है minus 10 minus 10. HO कितना है 6. 10 से 10 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 2. तो HE क्या आ गया हमारा प्लस 2 सेंटीमीटर. So these are the answer. Plus 2 centimeter means it is above the principal axis. So what is the nature of your image now? Image is erect, virtual and diminished, or you say shorter than the object. Shorter than the object. और कहाँ बनी है on the same side of the lens as of the object at the distance of 3.33 centimeter. That is how you write the nature. Full sentence you have to write. So next numerical they said the image of an object is formed by a lens is of magnification m is equals to -1. m is equals to -1. तो यहाँ से क्या पता चल रहा है सबसे पहले देखो m is equals to -1. तो हमारा क्या होता है m is equals to HE by HO और HO हमेशा पॉजिटिव होता है. तो इट मीन्स HE इज नेगेटिव. इट मीन्स आपकी इमेज कैसी बन रही है आपकी इमेज बन रही है इन्वर्टेड. वन मोर थिंग m 1 के बराबर है. इट मीन्स HE बराबर HO हो गया हमारा. इमेज कैसी बन रही है इन्वर्टेड. अब इन्वर्टेड है तो रियल होगी. रियल इमेज किस में बनती है कॉनकेव में तो बनती नहीं है. सो मीन्स लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस. एक और चीज इन्होंने बोली HE और HO दोनों बराबर हैं. द साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज बोथ सेम. वो कब होता है कॉन्वेक्स लेंस में जब हमारी इमेज क्या बनती है इमेज इज फॉर्म्ड ऑन 2f पे जब हमारी इमेज बनती है. नेक्स्ट इन्होंने दी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज 60 सेंटीमीटर. दे हैव गिवन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज मींस दे गिव यू v plus u is equals to 60 सेंटीमीटर. अब यहां से हम एक और चीज निकाल सकते हैं. देखो बहुत सिंपल हो गया. अब तो पता चल गया कैसी इमेज बन रही है कौन सा लेंस है और कहां बन रही है. अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ये है हमारा ये ऐसा कुछ बन रहा है. ठीक है 2f पे इमेज बन रही है. 2f पे इमेज कब बनती थी जब ऑब्जेक्ट भी हमारा 2f पे होता था ये चीज. तो ऑब्जेक्ट भी यहां है HO. यहां इमेज बन रही है 2f पे. करेक्ट इन्वर्टेड और रियल. u प्लस v इन्होंने दिया 60 है ये यहां से लेके यहां तक की दूरी. करेक्ट 4f इज इक्वल्स टू 60 दे दिया इन्होंने हमें. u कितना होगा जितना ये उतना ये बराबर 30.
30। करेक्ट भाई, एफ टू एफ तो दोनों जगह पे बराबर दूरी पे ही तो होगा, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, u बराबर v बराबर 30। पर एक चीज का ध्यान रखना है हमें, u क्या है, नेगेटिव, तो हम लिखेंगे u इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर, v इक्वल्स टू +30 सेंटीमीटर। ये न्यूमेरिकल वही बच्चा चेक कर पाएगा जिसके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि क्या हमें क्या बता रहा है। इन्होंने हमें केवल ये 3 चीज दी है, बाकी सब कुछ हमें खुद देखना है इससे। करेक्ट, 3 चीज भी नहीं, बस ये दिया है और ये दिया है। करेक्ट, तो इससे ही आपको फर्स्ट ये पता करोगे और फिर ये। नाउ लेट्स गो फॉर द फोकल लेंथ। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/30 माइनस 1/30, 1/30 प्लस 30, 2/30, 1/15। कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव आएगी। f इक्वल्स टू +15 सेंटीमीटर आंसर। तो इमेज का अगर रे डायग्राम आपको खींचना है तो कैसे बनेगा, ये करेक्ट। जब आप स्केल से एग्जैक्ट डिस्टेंस बनाओगे तो इट विल कम एग्जैक्टली। नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस, नाउ दे हैव मूव्ड दिस ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर मूव कर दिया है लेंस की तरफ को, तो अब आपका ऑब्जेक्ट यहां कहीं आ गया। करेक्ट, ये डिस्टेंस कितना दे दिया, 20 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास u कितना बचा, 30 माइनस 20, u हो गया 10 सेंटीमीटर। Where would the image be formed? We need to find out the value of v now. So let's start. तो f तो हमारे पास 15 ही है, हमने निकाल लिया, लेंस तो सेम ही है। अब इन्होंने ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ 20 सेंटीमीटर मूव कर दिया। We have found out u is now -10 सेंटीमीटर। They have asked what is v. So 1/f is equals to 1/v minus 1/u. 1/v is equals to 1/f plus 1/u. Put all the values. 1/15 minus 1/10. Correct? So this will be 30. 2 minus 3 minus 1/30. 1/v. So v is -30 सेंटीमीटर। तो आपकी इमेज अब कहां बन रही है इस केस में, v is minus, image is on the सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब इसका रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कैसे आएगा आपका, पता चल रहा है, v माइनस है, इसी साइड पे बन रही है, इसका मतलब कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज बनेगी हमारी। और वर्चुअल इमेज हमारी एक ही केस में बनती थी, जब हमारे ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में हो। क्या ये है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, हाँ। फोकल लेंथ कितनी है, 15, u कितना है, 10, तो ये कहीं कुछ ऐसे है, ये f है, ये 2f है, ऑब्जेक्ट आपका यहां कहीं है। करेक्ट, बनाओ, ये यहां पे है 2f, ये हो गया और ये हो गया। यहां तो ये मिलेंगी नहीं, जब आप इन्हें ड्रॉ करोगे, पीछे बढ़ाओगे तो ये यहां कहीं जाके आपकी इमेज बनेगी। करेक्ट, सो दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो इस केस में हमारी इमेज कैसी बनेगी, इमेज इज इरेक्ट, वर्चुअल, हमेशा ध्यान रखो, इन्वर्टेड है तो रियल, सीधी है तो वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल, enlarged and on the same side of the lens as of the object. Next न्यूमेरिकल मैंने कहा, if the image formed by a lens for all position of an object placed in front of it is always erect and diminished, what is the nature of this lens? Draw a ray diagram to justify your answer
if the numerical value of the power of this lens is 10d, what is its focal length in the Cartesian system? So P they have given is 10d. अब यहाँ पे क्या होगा, काफी सारे बच्चे ये चीज देख के कंफ्यूज हो जाएंगे. P 10d है, पॉजिटिव मीन्स कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस. नहीं, ध्यान से पढ़ो. क्या बोला है कि इमेज किसी भी पोजीशन पे आप ऑब्जेक्ट को रखो, हमेशा डिमनिस्ट बनेगी, इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी. वो हमारी किस चीज में होती थी? जब हमारा कॉनकेव लेंस होता था. देखो कॉनकेव लेंस में अगर आपकी इमेज इन्फिनिटी पे है तो वो कुछ ऐसे बनती थी ना. यहां फोकस पे क्या बनती थी? हाईली डिमनिश्ड. फोकस पे बनती थी पॉइंट साइज और वर्चुअल. करेक्ट. दूसरा केस हम क्या ले लेते थे उसमें? These two diagrams you have to draw. दूसरा केस हम लेते थे जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रखा है. ये फोकस है, सपोज ऑब्जेक्ट आपका यहां रखा है, तो अब कैसे बनेगी? दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से. तो इमेज कहां बनी? ये कैसी है? इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड. कैसी? द साइज डिफरेंस. तो इसमें बहुत बच्चों ने साल गलती करी. उन्होंने कहा P हमारा पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस है. उन्होंने खाली कॉन्वेक्स लेंस की एक पोजीशन बना के दिखा दी, विच इज नॉट ट्रू. ओके, तो ध्यान दो लैंग्वेज क्या है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ. So F will be 1 by P. P क्या होता था? 1 by F. So F will be 1 by P, 1 by 10, 0.1 meter, or you can say 10 centimeter. Answer. कार्टेशियन सिस्टम में इन्होंने बोला फोकल लेंथ कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर. नेक्स्ट एग्जांपल में इन्होंने कहा what is meant by a power of lens. So you can say the reciprocal of the focal length of a lens is known as power. एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हो. The ability of conversion or diversion of an image achieved by a lens is also known as the power of lens. State and define the SI unit of power of a lens. SI unit of power is diopter. And what is diopter? 1 diopter is the power of lens whose focal length is 1 meter. A convex lens of focal length 25 centimeter. So convex lens दिया इन्होंने, focal length 25 सेंटीमीटर, पॉजिटिव होगी. एंड अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. कॉनकेव लेंस है तो हमने F2 लिख लिया, -10 सेंटीमीटर कॉनकेव लेंस के लिए. आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. कैलकुलेट द लेंस पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. सो वी नीड टू फाइंड आउट द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन. P निकालना है, वो क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2. तो पहले निकालो P1. P1 इज 1 by F1 1 by 25 सेंटीमीटर. अगेन ना चेंज करना है इससे पहले हमें मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर. 100 by 25 4 डायोप्टर. P2 कितना हो जाएगा? 1 by F2 1 by 0.10 मीटर -10 डायोप्टर. करेक्ट. तब निकालो. P हो जाएगा P1 प्लस P2. P1 is how much? 4. P2 is -10 -6 diopter. Answer. So this combination is going to act as a concave lens. Next numerical, they said draw a ray diagram to show the formation of image of an object placed between infinity and optical center of a concave lens. That you can do. Okay, we have already done it. Next is a concave lens of focal length 15 centimeter. Concave lens दिया है तो focal length क्या हो जाएगी हमारी? नेगेटिव. Forms an image 10 centimeter from the lens. V is 10 सेंटीमीटर. और हमें पता है कॉनकेव लेंस में हमारी इमेज हमेशा किधर बनती है? ऑब्जेक्ट की साइड पे, नेगेटिव. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस. द मैग्निफिकेशन फॉर द इमेज फॉर्म्ड M
and the nature of the image formed. Correct? Let's start. So 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u. 1 by u is equals to 1 by v minus 1 by f. V is minus 1 by 10, f is 15 plus 1 by 15. 30 minus 3 plus 2 minus 1 by 30. 1 by u. So u is minus 30 centimeter. So this is the distance of the object. Answer. Next हमें निकालना है मैग्निफिकेशन m. m is equals to v by u. v कितना है? -10 और u हमारा कितना है? -30. सो माइनस माइनस कैंसिल. 1/3. तो हमारी बेसिकली इमेज क्या हो गई है? 1/3 हो गई है पहले का, क्योंकि ये किसके बराबर होता है? HE by HO. So HE is how much? 1/3 of HO. तो हमारी इमेज कैसी हो गई है? नेचर बता सकते हो? फर्स्ट इट इज पॉजिटिव. करेक्ट? तो इमेज इज इरेक्ट. इरेक्ट है तो वर्चुअल होगी. वर्चुअल. और साइज हमारा एग्जैक्ट निकल गया. डिमिनिश निकल बोलने की जगह हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 1/3 size of the object. Now let's draw the diagram. ये फोकल लेंथ दी है -50. इमेज आपकी बन रही है -10. ऑब्जेक्ट आपका रखा है -30 पे. ये फोकल लेंथ. करेक्ट? ओके. एफ ऑब्जेक्ट का रखा है -30, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है. HE हमारा 1/3 है ऑब्जेक्ट के. तो बनाओ भी से. कैसे बनेगा? ये ऐसे, ये. तो ये बन गई हमारी इमेज विच इज लेस देन इन साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट. नेक्स्ट न्यूमेरिकल में उन्होंने पूछा, 2018 में आया हुआ है. An object of height 4.0 centimeter is placed at a distance 30 centimeter from the optical center of a convex lens. So HO is 4 centimeter. U is -30 centimeter. Of a convex lens of focal length 20 centimeter. Convex length से तो positive. Draw a ray diagram to find the position and size of the image formed. Mark optical center, principal focus F on the diagram. Also find the approximate ratio of the size of image to the size of object. तो basically इन्होंने आपसे क्या क्या पूछा है? V, HE and magnification क्या है? Let's start. 1 by F is equals to 1 by V minus 1 by U. 1 by V is 1 by F plus 1 by U. 1 by 20 minus 1 by 30, 60. 3 minus 2, 1 by 60. So V is 60 centimeter. Means image कहाँ बन रही है? On the other side of the lens. Next is HO by HE is equals to V by U. So HE is equals to, HE by HO. So HE is equals to V by U into HO. V is how much? 60. U is how much? -30. HO is 4. 4 2s 8 -8 सेंटीमीटर. माइनस क्या दिखा रहा है? इन्वर्टेड इमेज बन रही है. इन्वर्टेड मीन्स रियल होगी. और एक और चीज देखो, ऑब्जेक्ट 4 है, इमेज 8 है, जस्ट डबल है उसका. मैग्निफिकेशन निकाल दो. M is equals to HE by HO. HE is -8 by HO is 4. -2 means greater than 1 आपका मैग्निफिकेशन. लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. दे हैव सेड इट्स अ convex lens. F1 to F1, F2
हमेशा जब भी आप रे डायग्राम ड्रॉ करते हो हमेशा स्केल से ड्रॉ करो एग्जैक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ है हमारी -20, ये 20 है। ऑब्जेक्ट कहीं है F1 और 2F1 के बीच में, ये दिस इज हियर। तो इमेज कहाँ बन रही है? इमेज आपकी बन रही है B 60 सेंटीमीटर, F2 is 20, sorry 2F2 is 40, then image is on 60 somewhere away. यहाँ गई और इमेज इसका साइज जस्ट डबल आएगा आपका। अब अगर आप मार्क करते हो इन सबको तो क्या क्या है? ओ ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। करेक्ट, मार्क कर दीजिए सारी वैल्यूज। UHO हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर। U कितना है? -30। इसमें बस 30 सेंटीमीटर लिख दो। V कितना आया हमारा? 60, तो V हो गया ये 60 सेंटीमीटर। HE हमारा कितना आया? 8 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव मार्क एवरीथिंग। फोकल लेंथ भी दिया है, मार्क करनी है तो आप वो भी मार्क कर दो। कहाँ? इधर नहीं मार्क करोगे, इधर कॉन्वेक्स लेंस की इस साइड पे होती है, पॉजिटिव होती है, तो 20 सेंटीमीटर। दैट इज हाउ यू गोना डू इट इन द एग्जाम ऑल्सो। तो यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर लाइट। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।